2023 पता नहीं क्यों लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मतलब क्लब के लिए भी अच्छी हो जाएंगी, अपने लिए भी अच्छी हो जाएंगी, हर एक तरह से 2023 एक अच्छा साल होगा। और अब मैंने कहीं ना कहीं जिंक्स भी कर दिया ये साल। लेकिन यार जैसे मेरे प्लेयर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसा मेरा मैनेजर का स्टेटमेंट आया है, और जो कल रात में लेटेस्ट अपडेट हमें रिगार्डिंग टेक ओवर मिली है ना, उससे दिल गार्डन गार्डन तो हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, लीग टेबल की अगर आप हालत देखोगे अभी, तो भी आप कह सकते हो कि यूनाइटेड जहां शुरुआत की थी वहां से जहां आकर खड़ी हो गई है, तो आपको तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। एज अ राइवल भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता है कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ, क्योंकि वो धीरे धीरे उस मिक्स में आ रहे हैं जहां पर वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वन फुटबॉल एप्लीकेशन के बारे में ना। वन फुटबॉल एक फुटबॉल एप्लीकेशन है जहां पर आप सारे ट्रांसफर न्यूज, सारे मैच डेज, सब कुछ कवर कर सकते हो एक वन सिंगल क्लिक पे। और एक ही एप्लीकेशन पे आपको मेसी, रोनाल्डो, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड के बारे में एक से एक बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी डिटेल मिल जाएगी। अभी आपको पता है विंटर विंडो ओपन हो चुकी है, तो प्लेयर्स के मूवमेंट चल रहे हैं। एंजो फर्नांडिस की डील के बारे में, रोनाल्डो के नए क्लब के बारे में, मेसी का रिटर्न टू पीएसजी और मेसी के नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो पीएसजी में हो रहा है, वो सारी चीजें आपको वन फुटबॉल पे मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ, और यू कैन स्कैन द QR कोड एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम देयर एज वेल। अब यहां पर हमें पता चला है कि दुबई के ग्रुप ने, अबू धाबी के ग्रुप ने यहां पर बिड लॉन्च करने की तैयारी कर ली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एंड पता है मेरा अभी जो एक्चुअल में जो एक पॉजिटिव जो मैं इस पूरे न्यूज़ से ले पा रहा हूं पॉइंट, वो ये है कि अभी आपको पता है कि सेम अगर रीजन की दो पार्टीज एक ही रीजन के अंदर दो क्लब्स को ओन करेंगी, तो वो जो एक डोमिनेंस वाला वो फैक्टर है ना, वो ज़रूर किक इन करेगा। और क्यों मैं एप्पल के फेवर में नहीं था, क्यों मैंने बोला कि ये अगर दूसरी ब्रांड्स आती हैं, जैसे अमेजोन की बात हो रही थी, एप्पल की बात हो रही थी, या फिर अगर आप बात करो कि सऊदी ग्रुप भी आ रहा है, तो इन सारे ग्रुप्स में मैंने ये क्यों कहा था कि मुझे मिडिल ईस्ट का ही कोई ओनर अगर मिलेगा तो ज़्यादा बेटर लगता है। अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने देख लिया अभी कि न्यू कासल में सऊदी ग्रुप ने आकर क्या काम किया है। आप देख रहे हो कि कतर में वर्ल्ड कप जो हुआ, तो उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया कतर वर्ल्ड कप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपने भी देखा कि वो रोनाल्डो को साइन करके अभी सऊदी लेकर गए हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट मॉडरिच, आप कह सकते हो जॉर्डी अल्बा के पीछे हैं, वो सर्जियो बुस्केट्स के पीछे हैं। तो उनके अंदर ना एक अब फीलिंग आ चुकी है कि हमें वर्ल्ड के आगे प्रूव करना है दैट हम स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप अगर मैन सिटी को देखोगे पिछले 15 साल में, तो आपको पता चलेगा कि मैन सिटी में कितना पैसा इंजेक्ट करके एक लॉस्ट आइडेंटिटी वाले क्लब से उन्होंने एक डोमिनेंट जो एक अभी क्लब है ना, उसको खड़ा किया है। अब यहां पर न्यू कासल टेक ओवर के अगले ही साल, अब और अभी पूरा एक साल हुआ है आकर, एंड दे आर इन द टॉप 4 और वो चैंपियंस लीग की प्लेसेस के लिए फाइट कर रहे हैं। अब यहां पर अगर यूनाइटेड में लेट्स अज्यूम कि अगर अबू धाबी ग्रुप आता है, लेट्स से कि आपका कतारी ग्रुप आता है, या फिर आपका अगर सऊदी अरेबिया ग्रुप आता है, तो ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करेंगे तो करेंगे। इससे फायदा किसका होगा? इससे फायदा होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अभी तक हमने देखा कि कैश फ्लो जो था वो बिल्कुल भी जीरो था आपके ओनर की साइड से। आपने देखा जब मैन सिटी में नए ओनर्स आए थे, जब शेख मंसूर आए थे, तो उन्होंने कितना पैसा इंजेक्ट करके मैन सिटी के ट्रेनिंग टर्फ को, मैन सिटी में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को, स्टेडियम को और बाकी सारे चीज़ें इंप्रूव की थी। आप अगर यहाँ पर न्यूकासल को देखो तो उनका रिक्रूटमेंट देखो आप, वो जिस तरीके से प्लेयर्स लेकर आए हैं, वो जितना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं क्लब में रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर अगर आपका कतारी ग्रुप या आपका अगर अबू धाबी ग्रुप आता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि विद इन द एक जो रीजनल कॉम्पिटिशन ना, वो बहुत इंप्रूव होगा। और टेन हैग ने कल भाई क्लियरली बोला है कि वी नीड मोर प्लेयर्स। अब देखो टेन हैग को पता है कि ओनरशिप में चेंज आने वाला है, तो वो ओपनली आकर ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे इतने प्लेयर्स चाहिए, उतने प्लेयर्स चाहिए। बट वो एक होती है ना क्राई फॉर हेल्प वाली, वो जो एक डिमांड होती है,
वो वैसी वाली कल एक हमें देखने को मिली है, चीख पुकार वाली एक, वो कि यार देखो मेरा डॉनी वेंडबिक इंजर्ड हो गया है, मेरा मार्शल इकलौता ऐसा नंबर 9 है जो अभी यूज़ कर पा रहा हूँ मैं, मेरे पास उसके अलावा कोई नंबर 9 है नहीं, रोनाल्डो के जाने के बाद से आपने कोई और प्लेयर मुझे ला के दिया नहीं है। अगर मैं राइट बैक के एरिया में देखूं तो वैन बिसाका अच्छा परफॉर्म करने लगा बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन अगर वो वापस से उस फेज में चला जाता है जहां वो इंजर्ड हो जाता है तो मेरे पास राइट बैक पर ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर दे रही है कि यूनाइटेड अभी जिस पोजीशन में वहाँ से स्लिप अप कर सकती है, क्योंकि आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। और एक दो इंजरीज अगर हो जाती हैं, लेट्स से कि कैसेमीरो इंजर्ड हो जाता है, अब अगर कैसेमीरो इंजर्ड होता है यू विल बी हैविंग मैकटोमिने बैक इन द मिडफील्ड, एंड सोचो कैसेमीरो से मैकटोमिने का लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी टीम कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है विदाउट कैसेमीरो। और वो तो हमें अभी भी समझ में आ रहा है कि विदाउट कैसेमीरो या फिर विदाउट एरिक्सन या फिर विदाउट ब्रूनो, एक जो हमने जो त्रिमूर्ति बनाई है ना, इसमें से किसी एक की भी कमी होती है, आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। यहां पर टेन हैग ने जो कल चीज़ बोली है ना, उससे भाई मेरा दिल खुश हो गया। अब देखो 6 साल हो गए हैं, लास्ट हमने जो ट्रॉफी उठाई थी वो थी आपकी यूरोपा की अंडर जोजे मोरिनियो। उसके बाद हम एक बार एफए कप का फाइनल पहुंचे, अगली साल जोजे मोरिनियो के साथ ही जो हम चेल्सी से हार गए। हम यूरोपा लीग का फाइनल पहुंचे ओले के अंडर, जो हम हार गए। हम सेमीफाइनल में पहुंचे ईएफएल कप के, वहां हम हार गए। हम सेमीफाइनल पहुंचे आपके उसमें एफए कप में, वहां हम हार गए। हम सेमीफाइनल पहुंचे थे यूरोपा का अंडर ओले ही, हम वहां हार गए। तो हमने करीब करीब आकर ट्रॉफीज नहीं जीत पाई और उसका मलाल हम सबको है। लेकिन ये अभी जो स्क्वाड है ना, इसके लिए ट्रॉफी जीतना ज़रूरी इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर अगर ये ट्रॉफी जीतेंगे तो अभी जो इनका जो एक प्रोसेस है ना, वो एकदम से स्पीड अप हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब यर्गन क्लॉप के अंडर पहला यूरोपा फाइनल खेला था उन्होंने पहले ही सीजन में लिवरपूल ने, उसके बाद यर्गन क्लॉप को ये समझ में आ गया था कि मुझे इस टीम में क्या क्या चेंजेस करने हैं। उन्होंने उठाकर जैसे ही विंडो आई उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स सेल किए थे और वो फिर अपनी टीम बनाना शुरू कर गए थे। जब पहली मेगा साइनिंग की थी उन्होंने वर्जिल वैन डाइक की, उसके बाद फिर उन्होंने फाइनल खेला उसी साल जाकर चैंपियंस लीग का, और फिर अगली साल जाकर एलिसन लाकर वो चैंपियंस लीग जीत भी गए, उसके अगली साल वो प्रीमियर लीग जीत गए। तो वो जो एक ट्रॉफी होती है ना, वो आपको मोमेंटम देती है। अब यहाँ पर अगर यूनाइटेड इस साल कुछ नहीं तो अगर कैरबाओ कप या एफए कप ही जीतती है तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा मैनेजर के लिए, बहुत बड़ा बूस्ट होगा आपके स्क्वाड के लिए। अब देखो मैनेजर कह रहा है, हर बार वो यही कह रहा है कि यूनाइटेड नीड टू विन ट्रॉफीज, वो हर बार यही कह रहा है। और वो उसने क्लियरली ये चीज़ बोल दी कि अभी हम एफए कप में हैं, हम कैरबाओ कप में हैं, हम प्रीमियर लीग में अलाइव हैं और हम यूरोपा लीग में भी हैं। तो हमारे पास 4 कंपटीशन है जीतने के लिए। अब देखो प्रीमियर लीग नहीं उसने बोला कि हम जीतेंगे, बट वो ये कह रहा है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कॉम्पिटिटिव इनफ। अब आप देखो उस दिन बॉर्नमथ वाली विक्ट्री में भी हमने 3 गोल स्कोर किए, लेकिन बंदा आकर यही बोल रहा है कि मेरे डिफेंस में दिक्कत है। और डिफेंस में अगर आप क्लीन शीट रख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने मैच पूरा देखा है तो आपको पता है कि हम कितने वल्नरेबल थे मोमेंट्स में। और अगर कैसेमीरो नहीं होता, डेविड डिया नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले थे। एक चैंपियन मेंटालिटी डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमने मैन सिटी वर्सेस चेल्सी का गेम देखा। अब उस गेम में हमने देखा कि चेल्सी ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा मैन सिटी को, लेकिन वो जो एक टाइटल कंटेंडर या फिर एक जो चैलेंजर होता है ना, वो कहीं ना कहीं गेम में वापसी कर ही लेता है। और उस मेंटालिटी की अभी कमी दिख रही है चेल्सी के अंदर। स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन इंजर्ड हो रहे हैं प्लेयर्स। जो हमारे साथ हो रहा था पिछले 2-3 साल में, वो अभी इस सीज़न चेल्सी के साथ हो रहा है। चीज़ें सही नहीं जा रही और मैन सिटी ने कल कहीं ना कहीं से गोल निकाल ही लिया। तो ये जो विक्ट्रीज होती है ना, जो टफ गेम्स में आप निकालते हो, ग्राइंड करते हो रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट मेक्स यू चैंपियन। क्योंकि छोड़ देखो, वीकर ओपोनेंट्स को क्रश तो आप कर ही लेते हो, सिटी आराम से क्रश करती है, लेकिन ये जो फंसे हुए गेम होते हैं ना, उनको जब आप जीतते हो ना, वो आपको वही सेपरेट करती है फ्रॉम द चैलेंजर टू द विनर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी रियल टेस्ट एक भी यूनाइटेड का आया नहीं था। अब टेन हैग कह रहे हैं कि हमें मैच दर मैच चलना है। जैसे अभी पेप गार्डियोला ने बोल दिया ना कि यूनाइटेड और आर्सेनल फेवरेबल पोजीशन में सिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि सिटी के ऊपर प्रेशर है डिलीवर करने का, आर्सेनल और यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर नहीं है। भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 6 साल बिना ट्रॉफीज़ के हो चुके हैं। टेन हैग के ऊपर प्रेशर है क्योंकि अभी हम सब ने देख लिया कि जो लिमिटेड स्क्वाड के साथ उन्होंने करके दिखाया है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि भाई टेन हैग अगर इस स्क्वाड के साथ इतना कर रहा है, अगर 1-2 साइनिंग दे दी जाए तो ये कितना अच्छा कर सकता है। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि ये पहला साल है। अब
अगर हम पहले साल के मद्देनजर देखें तो टॉप 4 आना इज अ बिग बिग इंप्रूवमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर इससे बेटर स्क्वाड डेप्थ थी हमारे पास कवानी था, हमारे पास पॉग्बा था, हमारे पास मैटिच था, माटा वगैरह थे, लेकिन उसके बाद भी हम टॉप 4 नहीं आ पाए थे। अब यहाँ पर अगर हम टॉप 4 आते हैं और हम अगर यूरोपा लीग में आगे जाते हैं, बार्सिलोना को अगर हम हरा देते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी टीमों से टकरा कर इस कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। बट हैविंग सेड दैट, यूनाइटेड ने अभी जैक बटलैंड साइन कर लिया है, अभी हमें आज रात में एवर्टन के अगेंस्ट मैच खेलना है। तो देखो, एवर्टन के अगेंस्ट आपको पता है लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आ गए हैं, रफाल वरानो और लिसांद्रो मार्टिनेज की जोड़ी खेलेगी, क्योंकि देखो ये परफेक्ट टाइम है एवर्टन से खेलने का। अब आपको एवर्टन को अगर हराना है तो आपको अपनी बेस्ट टीम उतारनी पड़ेगी, और एवर्टन को हराना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो आपका बड़ा गेम है ना, वो है आपका मैनचेस्टर डार्बी। उससे पहले आप चार्ल्टन के अगेंस्ट खेलोगे, तो वहां आप गैम्बल खेल सकते हो अपनी सेकेंड टीम उतारने का, जो कि कायदे में सेकेंड टीम है भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स ही बहुत लिमिटेड है। लेकिन आज के गेम में आपको रफाल वरानो और लिसांद्रो मार्टिनेज की जरूरत पड़ेगी, और ये फ्रैंक लैम्पार्ड के लिए डू और डाई गेम है। अगर वो यहाँ हारते हैं तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक किया जा सकता है। अब अगर फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक किया जाएगा तो उसमें यूनाइटेड का ये गेम बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि एवर्टन के मैनेजमेंट ने बोला है कि डिलीवर अस रिजल्ट इन दिस गेम एंड यू विल हैव योर जॉब। पिछले गेम में हमने देखा कि भाई क्या हाल किया ब्राइटन ने एवर्टन का, लकली वो ड्रॉ निकाल के ले गए थे मैन सिटी के अगेंस्ट, और ये देखो अगर वो मैन सिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं तो हम भी सफ़र कर सकते हैं। यूनाइटेड को बहुत ही ज़्यादा आज स्टेबल सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। डेलो इज बैक विच इज़ अ ह्यूज बूस्ट फॉर अस। आज लूक शॉ को रेस्ट दो, मलासिया को खिलाओ, क्योंकि लूक शॉ लुक्ड अ बिट टायर्ड अगेंस्ट बॉर्नमथ, क्योंकि उसने 2 बार डिफरेंट पोजीशन में खेला, फिर उसके बाद वो अलग ही पोजीशन में खेल रहा था। आज के गेम में आप अगर इफ़ यू वांट टू, आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी जो प्रायोरिटाइज मिडफील्ड है उसी को। आई वुड नॉट गैम्बल विद फ्रेड एंड मैकटोमिने, क्योंकि ये एफए कप का फिक्सचर एक टफ फिक्सचर है। आप अगले राउंड में जाओगे तो आप वेट कर सकते हो, चार्ल्टन के अगेंस्ट खिला लो आप फ्रेड मैकटोमिने को, दैट वुड मेक सेंस, बट नॉट टुनाइट। आपको पता है जेडन सैंचो पे लेटेस्ट अपडेट आई है कि जेडन सैंचो इज स्टिल नॉट बैक, और वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। बट पॉजिटिव्स जो दिए हैं अभी एरिक टेन हैग ने कि भाई जेडन सैंचो इज बैक इन द मिक्स एंड ही इज एक्चुअली गेनिंग मोमेंटम, वो फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। एंड एक बार जेडन सैंचो वापस आ जाएगा तो हमारे पास अटैकिंग फ्रंट में एक एडिशनल ऑप्शन होगा। तो अभी हम जो एंथनी इलेंगा को देख रहे हैं ना गेम में, वो हमें नहीं देखना पड़ेगा। अब देखो, एवर्टन एक लो ब्लॉक टीम है। एवर्टन एरियली बहुत डोमिनेंट है, एरियली वो खेलते हैं, वो उनका क्रॉसिंग गेम है, एंड इफ़ वी नीड टू ब्रेक देम वी नीड टू कट ऑफ देयर सप्लाईज। हमें अपने चैनल्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। हमें पता है कि उनके पास स्पेस है, उनके पास एरियल डोमिनेंस है डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन के रूप में। डिमारी ग्रे अच्छे फॉर्म में चल रहा है, उसने 2 गेम में गोल स्कोर कर दिए, सिटी के अगेंस्ट भी और फिर उन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट भी पेनल्टी स्कोर की है। दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ मोमेंटम जहां इंडिविजुअल्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, कलेक्टिव बेसिस पर वो बहुत खराब है। एंड देखो, जब टीम एक ऐसे फेज में होती है ना, इट्स वेरी इजी टू क्रश देम, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इजी टू कंसीड ऑल्सो, क्योंकि वो एक अभी अलग ड्राइविंग फोर्स बन के उतरेंगे आज के गेम में, और उनके पास खोने को कुछ नहीं है। अगर हारे तो लैम्पार्ड बाहर, नया मैनेजर आ जाएगा, बट अगर जीते तो सोचो कितना बड़ा बूस्ट होगा वो, कि 2 मैनचेस्टर क्लब के अगेंस्ट वो रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे, एक के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में और एक के अगेंस्ट एफए कप में। यूनाइटेड नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। मार्शल फिट है इस गेम के लिए, विच इज़ अ बिग बूस्ट। रैशफोर्ड को स्टार्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। गर्नाचो कमिंग ऑफ द बेंच वुड मेक मोर सेंस। गर्नाचो हैज़ बीन प्रीटी इंप्रेसिव। आई हैव टू प्रेज दैट गाय कि इतनी यंग एज में ही इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब जिस मैच में वो आया है सब्स्टिट्यूट होकर, उसने इम्पैक्ट डाला है। एंड यू हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू एरिक टेन हैग कि उसने गर्नाचो पे वर्क किया। आपने देखा कि प्री सीजन में गर्नाचो को नहीं मौका दिया गया था बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज, और ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी यंग एज पर इन प्लेयर्स को सिखाया जाए कि भाई डिसिप्लिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यू लुक, अभी ग्रीनवुड की जो सिचुएशन हुई है, अगर ओले गुनार सोल्शायर ग्रीनवुड को अच्छे से मैनेज करते तो कभी शायद ये नौबत आती नहीं, बट बिकॉज आपके सोल्शायर ने ग्रीनवुड के ओवरऑल डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया, ही वॉज जस्ट वर्किंग ऑन हिम एज अ प्लेयर एंड अ कोच रिलेशनशिप वाले टाइप पे। बट यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट जिन प्लेयर्स का होगा वो आगे चलकर यूनाइटेड को बहुत लॉन्ग टाइम में हेल्प करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड टू सील द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गर्नाचो एज सून एज पॉसिबल। जैक बटलैंड हम ले आए हैं, वी नीड टू साइन जाओ फीलिक्स, क्योंकि जाओ फीलिक्स के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट थी वो यही थी कि यूनाइटेड आर actually working very seriously on अभी जाओ फिलिक्स वाली डील, एंड दे रियली वांट टू ब्रिंग जाओ फिलिक्स नाउ।
मेम्फिस डीपे के बारे में भी न्यूज़ आई थी कि रियलिस्टिक टारगेट अभी जो दिख रहे हैं वो चोपोमोटिंग और मेम्फिस डीपे हैं। ये लॉरी विटवेल की रिपोर्ट थी। नाउ लॉरी विटवेल इज समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनको इनसाइड सोर्सेज से ये चीज़ें पता लगती हैं। आई विल बी वेरी डिसहार्टेंड अगर हम मेम्फिस डीपे को लेकर आए, हम जाओ फिलिक्स को लेकर नहीं आ पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट द एनर्जी एंड इट्स अबाउट द हंगर। हु वांट्स टू सक्सीड मोर? इट्स जाओ फिलिक्स। उसने दिखाया वर्ल्ड कप में, एंड द रीजन वाई ही वॉन्ट्स टू लीव एटलेटिको इज बिकॉज ही रियलाइजेज नाउ कि उसका पोटेंशियल किल हो रहा है वहां पर। बट हैविंग सेड दैट, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, बट आई एम लिटरली वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई होप कि आज हम जीतें, एंड जीतना ज़रूरी भी है कि बिकॉज दैट वुड मीन कि हम एक कॉम्पिटिशन में अलाइव होकर आगे राउंड में जाएंगे। एंड देखो, जितना आप आगे जाओगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है टूर्नामेंट जीतने की। चार्ल्टन के अगेंस्ट आप जीतोगे, यू विल बी इन द सेमीफाइनल्स, तो दैट वुड बी अ बिग बूस्ट फॉर अस। हमें अवॉइड करना पड़ेगा मैन सिटी को सेमीफाइनल में, क्योंकि हम फिर फाइनल अगर खेलते हैं तो प्रोबेबली दैट वुड बी अगेंस्ट मैन सिटी, एंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते लगातार मैन सिटी को फेस करना है कि ऐसे सीजन में जहां आपको बार्सा से भी खेलना है, जहां आपको अभी लिवरपूल से भी खेलना है, रिटर्न फिक्चर, आर्सेनल से खेलना ही है, चेल्सी से खेलना है, स्पर्स से खेलना है। तो इट वुड बी गुड फॉर अस अगर हम फाइनल से पहले मैन सिटी को अवॉइड कर पाएं। बट आज के गेम में आई वॉन्ट टू सी यूनाइटेड मेकिंग प्रोग्रेस, यूनाइटेड थम्पिंग अथॉरिटी over Everton, because Everton are in the worst possible situation right now and this is the best possible time to face them. But आपके क्या प्रेडिक्शन है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। मिलते हैं शाम में लाइव स्ट्रीम पर, उसके बाद वॉच अलॉन्ग पे, बिकॉज थोड़ा मैच से पहले डिस्कस भी कर लेंगे। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।